Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take a subject Science class 10th chapter number 10 which is a physics part. So some previous classes we are discuss important definitions, what is light and some other kinds of law of reflection, and very most important topic, what is the law of reflection and what is the reflections. Now today I will start some part of the light mirror. इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था साइंस फिजिक्स पार्ट का 10 चैप्टर लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था. आप हमारा वो लेक्चर आप देखें. यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाइए हमारे विजन क्लासेस पे और उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता भी रहेगा और आप उसको फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें. उसी के आगे आज मैं नेक्स्ट सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज मिरर. तो ये कोई नई बात नहीं है, मिरर सबके घर में होता है. वो मिरर कोई नया नहीं है जिससे हम चेहरा देखते हैं, ये वही मिरर है. आप लोग सोच रहे हैं ये क्या नया टर्म आ गया. तो हम फिजिक्स में आपको मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करते हैं जो हमारे आसपास रखी होती हैं. हमारे आसपास वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम फिजिक्स में बात करते हैं. तो फिजिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास होने वाली सभी घटनाओं को हम फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको समझने में बहुत आसानी होती है. बशर्ते हमें ये पता रहे कि हम जिस घटना को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे आसपास कहाँ पे है. तो आज मैं जिस घटना को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो हमारे आसपास बिल्कुल है, आपके घर में है, आपके पास में है और डेली आप यूज करते हैं, वो है मिरर. मिरर में डेली आप अपना चेहरा देखते हैं और एक बार अपने चेहरों को क्लीन करते हैं. कहीं पे कचरा लगा है तो उसको साफ भी करते हैं. ये सारी चीजें आपको मिरर से दिखाई देती हैं. तो व्हाट इज मिरर की हम बात करेंगे. मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर. तो इट इज अ डिवाइस. ये एक ऐसा डिवाइस है मिरर. इट इज अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट light regularly from the polishing surface, from the reflecting surface, तो मिरर इज अ डिवाइस विच रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली. ये यदि कोई भी लाइट रेज मिरर पे पड़ती है तो ये रेगुलर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन मिरर में मिलता है. लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. मिरर पे कहीं भी लाइट पड़ती है तो उसको हम कहीं दूसरी जगह फोकस कर दे तो वहां भी वो लाइट रेज जाने लगती है. अब जो हमारा मिरर है ये कितने टाइप का होता है आपको पता है क्या. मिरर का टाइप नहीं पता. तो आज हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिरर. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो टाइप ऑफ मिरर को ध्यान रखेंगे. टाइप ऑफ, शायद आपको इसमें कुछ नया मिले. तो बेसिकली कुछ लोग बहुत कम मिरर पढ़ते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा ही मिरर पढ़ेंगे. ठीक है, तो टाइप ऑफ मिरर में जब हम बात करेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर के. प्लेन मिरर. दूसरा हमारा है स्फेरिकल मिरर. तीसरा हमारा है पैराबोलिक मिरर. तो
कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये कैसे, ये तो हम नाम ही नहीं सुने, ये तो नाम ही नहीं सुने टाइप ऑफ मिरर में। कि टाइप ऑफ मिरर में प्लेन मिरर भी होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, पैराबोलिक मिरर होता है। ये तो नाम ही नहीं सुना यार, ये कहां से आ गए। तो बेसिक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज द प्लेन, सेकंड इज स्फेरिकल, थर्ड इज द पैराबोलिक। प्लेन मिरर का मतलब होता है whose surface are plane. Plane mirror are those, इसको हम लिख सकते हैं प्लेन मिरर are those whose surface is plane। नाम से ही समझ में आता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी सरफेस, ये हमने ऐसे बना दिया, ये प्लेन मिरर है। एक साइड में पॉलिश रहता है, पेंट पॉलिश्ड। मिरर में जो पॉलिश करते हैं, दूसरी साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग रहती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें लाइट आएगी और टकराकर सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिल्वर की पॉलिश होती है इसमें। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विच मटेरियल आर यूज्ड टू पॉलिश द मिरर। सिल्वर, सिल्वर पॉलिश रहता है इसमें, सिल्वर पॉलिश रहता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सिल्वर की पॉलिश होती है और दूसरे साइड में पेंट रहता है, ठीक है ना। सिल्वर जो चमकता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। सो दिस इज द प्लेन मिरर एंड सेकेंड वाज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर हमारा 2 प्रकार का होता है, जिनमें से स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, स्फेयर से, नाम ही समझ में आता है स्फेयर, स्फेयर, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर यहां पे डेफिनेशन लिख दें। स्फेरिकल मिरर are those whose surface are curved। कर्व, इसमें सरफेस कैसे रहती है, कर्व रहती है। और पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक mirror are those whose surface are parabolic। इसकी सरफेस कैसी होती है, पैराबोलिक। तो ये हो गया हमारा प्लेन, ये हो गया हमारा स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब स्फेयर से, और पैराबोलिक मतलब पैराबोलिक, पैराबोलिक है जिसमें से इस तरह से एक सरफेस पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे। दिस इज द पैराबोलिक। इसमें ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इनवर्ड। अब ये हमारा है क्या, स्फेयर। स्फेयर में 2 टाइप से पॉलिश करते हैं, या तो पॉलिश बाहर साइड में करेंगे या पॉलिश अंदर साइड में करेंगे। 2 साइड, 2 तरह से आप पॉलिश कर सकते हैं, है ना। किसी स्फेयर में आप 2 तरीके से पॉलिश, या तो उसके बाहरी सरफेस में या तो उसके इनर सरफेस में। If the polish are outer surface,
then the mirror is known as concave mirror. So there are spherical mirror are two types. ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग जो पढ़ते हैं ज्यादातर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर के टाइप है, ध्यान रखना है। और इसमें एक पॉइंट होगा सेंटर, उसको हम C से डिनोट करेंगे यहाँ पे। दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर का सेंटर। तो पैराबोलिक, स्फेरिकल और प्लेन आपको दिख रहा है। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स which depends on the polishing, inner surface और outer surface, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा कॉनकेव मिरर हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के टाइप है। आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तो आप क्या बताते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर के टाइप है, न कि टाइप ऑफ मिरर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर whose surface is plane, spherical mirror or whose surface are curved, parabolic mirror whose surface are parabolic, ठीक है। तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का हो जाता है। स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का हो जाएगा, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये ध्यान रखना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर आर दोज whose polishing side outside and reflecting side inward, polishing side inward, reflecting side outside। तो यहाँ पे जिधर पॉलिश करेंगे उसका दूसरा साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज द टाइप ऑफ मिरर, ध्यान रखना है, ठीक है। ये 10th और 12th दोनों में सेम सिलेबस है लाइट का, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है, किसी कोई डाउट है? अब हम, ये तो हो गए मिरर, मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर, अब ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर स्फेरिकल, स्फेयर को काट के बनाया जाता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। और इसका सेंटर, सेंटर कैसे बनाते हैं, मिरर को पूरा कर लें आप, और उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या सिचुएशन है, ध्यान से देखें, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर व्हाट, जैसे हमने ये बनाया और इसको पूरा स्फीयर बना दिया, पूरा स्फीयर बना दिया, तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से ये, यदि कोई सर्कल है तो सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस होती है, तो इस रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें सेंटर पॉइंट के बाद यहाँ पे फोकस होता है, क्या होता है, फोकस, और इस मेन पॉइंट पे होता है पोल।
ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द मिरर। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ हमारा है फोकस, पी हमारा है पोल। पी क्या है? पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। फोकस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके, वो लिखने की जरूरत नहीं है। पोल, सेंटर, फोकस और पोल, ये 3 चीजें हैं हमारे इसमें। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी 3 चीजें होंगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी 3 चीजें होंगी। ये हमारा पोल होगा। अब इसका कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा भाई? ध्यान से देखिए, इसको पूरा करेंगे तो इधर से बनेगा, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ध्यान रखना आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस होगा। इस तरह से इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, फोकस इधर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर होगा जिधर से वो स्फीयर बनेगा। ध्यान रखना, स्फीयर ये इधर से बनेगा, ये स्फीयर इधर से बनेगा, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर रहेगा। ये ध्यान रखना आपको। बाकी सारी चीजें वही है। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पोल, ये दोनों के लिए है। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। ध्यान रखना है, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। तो आप मान लो ये पीसी क्या है? पीसी को क्या बोलेंगे? पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस। रेडियस होती है तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पीएफ फोकल लेंथ कहलाएगा, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइन वो चेंज होंगे, लेकिन अभी नोटेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, और पोल पे कोई डिस्टेंस नहीं होगी। इसमें 2 चीजें और होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे। तो मेन चीज इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, 2 चीजें हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इमेज, इसी तरह इसमें भी दोनों सेम है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक चीज और डिस्कस कर देता हूं इसमें। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मतलब जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, स्कूल की प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग होती है
PRINCIPAL, प्रिंसिपल वो वाली स्पेलिंग होगी, PLE नहीं होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मेन एक्सिस ये है, क्या है ये, मेन एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी कुछ रूल्स है, तो उस रूल को ध्यान रखना है, ठीक है ना। रूल्स क्या है, रूल्स क्या रूल है, यदि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, यदि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकलेगी। पहला पॉइंट है, इफ light rays parallel to principal axis then after reflection it passes through the focus। यदि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। बात समझिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, यदि लाइट रेज, ये हमारा कर्वेचर है, ये फोकस है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट रेज जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टकरा कर फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। इस तरह से ये रूल फिक्स है, चाहे ऊपर से पैरेलल हो चाहे नीचे से जा रही हो पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज कहाँ से निकलेगी, ध्यान दीजिए, यदि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे वो सारी रिफ्लेक्ट होके फोकस से बाहर निकलेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे, फोकस से टकराएंगे और फोकस को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाएंगे, जो लाइन पैरेलल है वो, ठीक है। ये कॉनकेव में है। इसी तरह कॉन्वेक्स में है, कॉन्वेक्स में लाइट रेज ऐसे आएंगी पैरेलल। अब क्या होगा, ये टकरा कर बाहर की ओर चली जाएंगी, लेकिन इसमें इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बनता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, यहाँ पे फोकस है, तो क्या होता है वही चीज, इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे, इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, बस इतना चेंज है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर है। ध्यान रखना है आपको, इसमें रियल इमेज बनता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। इसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल मतलब वहां से आते हुए प्रतीत होंगी, तो फोकस से आते हुए इस तरह से, और ये इन्फिनिटी की ओर चली जाएंगे इस तरह से। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां से आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हमें कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आएंगे वो फोकस से निकलेंगे या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। कॉनकेव मिरर में फोकस से पास होंगी और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी।
ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, बाकी रूल्स वही रहेंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा रूल है इसमें, सेकेंड नंबर, if light rays passing through the center of curvature, if light rays passing through the center of curvature, then after reflection, it returns to back same path। यदि कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ध्यान रखना है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ में बैक हो जाएंगी, लौट आएंगी। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, अब इसमें लाइट रेज कर्वेचर से पास हो रही है, यदि लाइट रेज कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कर्वेचर पे ही लौट आती है। डायरेक्शन आप बनाए अच्छे से, ये गई यहाँ से और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन लौट आई, तो जिस पाथ को फॉलो करेगी जाने में, उसी पाथ को फॉलो करेगी लौटने में। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले सभी लाइट रेज उसी पाथ में लौट आएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सभी लाइट रेज उसी पाथ में लौट आती हैं। ये हमारा रूल है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इस प्रकार कोई भी कंडीशन आपको दिखे तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखेंगे। पहला, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी लाइट रेज रहेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजर जाएंगे। दूसरा, यदि लाइट रेज कहां से पास होती है, यदि लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बैक हो जाती है सेम पाथ पे, ठीक रहेगा, याद है, तो इसे आप याद कर लेंगे। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको पूरा का पूरा बेसिक कंडीशन क्लियर हो जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आप ध्यान रखेंगे। जो यहाँ टेबल बनने जा रही है पूरी तरह से इसको याद करना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ इमेज में पहला जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज की। तो पहला जो हमारा होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इसकी बात करेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज
उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे। वो 6 की 6 कंडीशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर के लिए हम कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेज करने जा रहे हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इमेज पहली कंडीशन आप देखें, यदि हमारा कॉनकेव मिरर ये है, ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है। कहां पे? इन्फिनिटी पे। दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो सकता है। तीसरी कंडीशन में सी पे होगा। चौथी कंडीशन में सी और एफ के बीच होगा। पांचवी कंडीशन में एफ पे होगा। छठी कंडीशन में एफ और पी के बीच में होगा। देयर आर 6 कंडीशन। 6 कंडीशन को समझे आप डायग्राम से समझ लीजिए। बस कंडीशन याद रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन रटना नहीं है आपको। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरी में बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तीसरी एट सी। चौथी बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी एट एफ। छठवीं बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पीछे से चलते जाइए, जहां पे सिचुएशन मिले वहां पे बनाते जाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम है। तो फर्स्ट कंडीशन पे हम चलते हैं, एट इन्फिनिटी करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है? इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस होगा। ठीक है, साइज, साइज कैसा होगा? हाईली डायमेंशन। कैसा होगा? हाईली डायमेंशन। इसका मतलब इतना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये हाईली डायमेंशन होगा। हाईली डायमेंशन, हाईली डायमेंशन, हाईली डायमेंशन मतलब पॉइंट फॉर्म में होगा। पॉइंट फॉर्म में होगा। कैसा होगा? पॉइंट के रूप में। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसका पॉइंट के रूप में मिलेगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। रियल होगा और इनवर्टेड होगा। ठीक है, फिगर कैसा बनेगा? ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। यदि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, मैं मानता हूं ये इन्फिनिटी पे है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगा, ये है। और यदि यहां से जा रही है तो ये भी फोकस से निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना आपको, जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉस करती हैं वहीं पे इमेज बनता है। दोनों कहां क्रॉस कर रहे हैं? फोकस पे। दोनों कहां क्रॉस कर रही हैं? इधर से गई यहां फोकस, इधर से गई यहां फोकस। ठीक है, तो फोकस पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। और फोकस पे जो इमेज बनेगा वो कैसा है? ध्यान से देखें, ये कैसा है? कैसा है? पॉइंट के रूप में है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो पॉइंट है, इसलिए इमेज पॉइंट फॉर्म रहेगा। हाईली डायमेंशन मतलब पॉइंट फॉर्म, बहुत छोटा, तो दिस इज द इमेज। ठीक है, सो एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, एट फोकस इमेज, हाईली डायमेंशन मीन्स पॉइंट फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज द फिगर। ये डॉट डॉट इधर बनाया, उसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। सेकेंड कंडीशन में कहां पे होगा ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी होगा। बियॉन्ड सी,
बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे, ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये हमें देखना है। तो डायग्राम से पहले समझ लें, यदि हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी ऑब्जेक्ट में मानता हूं, अब ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रेज पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। कहां से, फोकस। दूसरी लाइट रेज जाएगी कर्वेचर से, कहां से जाएगी, कर्वेचर से। तो कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज, मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया है, कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कर्वेचर पे ही लौट आएगी। अब आपको ये देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कहां कट करती हैं, ये कर्वेचर है, दोनों कहां कट करती हैं, ये यहां से गई लौट आई, ये यहां से गई और ऐसे यहां पे, दोनों यहां कट कर रही हैं, यहां पे। अब यहां एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये इमेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए बड़ा है, इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा है, किसके बीच में इमेज है, बिटवीन सी एंड एफ। तो बियॉन्ड सी, यहां पे बिटवीन सी एंड एफ, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। यहां पे जो इमेज बनेगा वो डायमेंशन बनेगा, कैसा बनेगा, डायमेंशन। तो डायमेंशन बनेगा, कैसा बनेगा इमेज, डायमेंशन मतलब छोटा बनेगा, हाईली डायमेंशन नहीं है, हाईली डायमेंशन में पॉइंट फॉर्म है, डायमेंशन मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, ठीक है ना। और रियल एंड इनवर्टेड नेचर रहेगा, जब तक इधर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस लेफ्ट साइड में, वो रियल एंड इनवर्टेड रहेगा, ध्यान रखना है। सेकंड केस समझ में आया, इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, डायमेंशन रियल एंड इनवर्टेड, सो दिस इज द फिगर। थर्ड नंबर क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आएगा, बियॉन्ड सी के बाद कहां आएगा, सी पे आएगा, एट सी, एट सी। तो इमेज कहां बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी एट सी हो जाएगा और सेम साइज का हो जाएगा, सेम साइज, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर है। तो इसको मिटा देते हैं, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड नंबर फिगर आप देखें, ये हमारा है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पे, ये सी है, तो पैरेलल लाइट रेज जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। ये एक चीज और ध्यान रखना है, यदि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से। और यदि कोई लाइट रेज फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, दोनों रूल ध्यान रखना है। तो यदि ये लाइट रेज फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे सी है, ये ध्यान से देखें, ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों कहां पे कट कर रहे हैं, सी पे। तो जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का क्या है, इमेज है।
ऑब्जेक्ट यदि सी पे है तो इमेज भी सी पे है। सो दिस इज द फिगर, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे ये फोकस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी, और यदि कोई लाइट रेज फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें जो फिगर है उसमें ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे है, और सेम साइज का है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे अब हमारा फोर्थ पॉइंट कहां पे है। फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फोकस, कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगा, बियॉन्ड सी। अब लार्ज हो जाएगा, मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो जाएगा और इमेज बड़ा हो जाएगा। इमेज क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे इनलार्ज। इमेज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इस केस में आप डायग्राम देखेंगे, इस केस का डायग्राम आपका ऐसा होगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है इस बार, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखें। ये सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है बी, है ना। अब यहां से जाने वाली लाइट रेज एक पैरेलल जाएगी तो फोकस से बाहर निकल आएगी, फोकस से बाहर निकल आएगी। दूसरी लाइट रेज कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से जाने वाली लाइट को यहां से ये जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी। यदि लाइट रेज यहां गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कर्वेचर से निकल जाएगी, और कर्वेचर से निकलते हुए पीछे कहीं जाके टकराएंगी। पीछे यहां पे कट कर दी तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखें। ए से लाइट रेज गई, टकरा के फोकस से निकल जाएगी। पैरेलल लाइट रेज जो होती है वो फोकस से निकल जाती है, और यहां से ये गई, रिफ्लेक्शन के बाद कर्वेचर से पास हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कर्वेचर से पास होके दोनों जहां पे कट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब आप देखें ऑब्जेक्ट आपका ये है छोटा सा, इमेज आपका बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा, इमेज कैसा है, बड़ा इमेज है। इस तरह से हमने कहा इनलार्ज्ड, क्या है, इनलार्ज इमेज है। इस तरह से फोर कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन इसकी क्या है, फिफ्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचेगा, सी और एफ के बाद अब एफ पे पहुंच जाएगा। तो एट एफ मतलब अब ऑब्जेक्ट यदि एफ पे है, फोकस पे है, तो इमेज फर्स्ट का उल्टा फिफ्थ है। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज, और यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसका इन्फिनिटी पे इमेज बन जाएगा। तो एट इन्फिनिटी। अब इमेज कैसा होगा, इमेज इस बार हाईली इनलार्ज हो जाएगा। कैसा होगा, हाईली इनलार्ज। मतलब पहले हाईली डायमेंशन इमेज था, पॉइंट फॉर्म में था। अब इस बार इमेज जो है वो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना।
अब रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड कैसा रहेगा? सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड है, सभी केस में क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका जो ध्यान से देखेंगे फिगर आप ध्यान से देखिए, ये है। इस बार ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख देता हूं, ये भी फोकस पे एक लाइट रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, अब फोकस यही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी। ठीक है, ये लाइट रेज गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल आई, यहां से ये फोकस यहीं पे है। और दूसरा कर्वेचर है, कर्वेचर से लाइट रेज कर्वेचर से निकलेंगे। ध्यान देना है आपको, दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगे। ये यहां से गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन लौट आई। दोनों लाइट रेज ध्यान देखें, यहां से गई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, यहां से गई और कर्वेचर से निकल गई, दोनों क्या हो गई? पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज यदि हो जाती हैं तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। कहां पे? इन्फिनिटी पे। मतलब ये दोनों इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इसका मतलब आपको इमेज कैसा मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा। तो एट इन्फिनिटी पे इमेज मिल जाएगा और हाईली इनलार्ज मिल जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड लेफ्ट साइड में ही क्रॉस करेगा, इसलिए ये क्या मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द केस, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है ना? तो पैरेलल चली जाएंगे तो पैरेलल इन्फिनिटी के अलावा कहीं कट नहीं कर सकती हैं। इस तरह से ये 5 केस। 6 नंबर केस है, ऊपर बना देता हूं। केस नंबर 6, इसको आप अच्छे से करेंगे बेटा। ठीक है, तो केस नंबर 6 जो हमारा है, इसमें ऑब्जेक्ट अब कहां पहुंचेगा? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट पहुंच गया। तो अब इसका इमेज कहां बनेगा? इसका इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। इमेज इसका मिरर के पीछे बनेगा और जो साइज है वो इनलार्ज रहेगी, थोड़ी सी बड़ी रहेगी साइज इसकी। अभी मैं दिखाऊंगा। इनलार्ज। इस बार केस नंबर 6 में रियल और इन्वर्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार जो इमेज है वो पीछे बनेगा, मीन्स मिरर के पीछे बन जाएगा। तो मिरर के आगे बनने वाले सभी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड होते हैं और पीछे बनने वाला इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा? वर्चुअल आभासी और सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इस बार ऐसा बनने जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका फिगर आपको ध्यान देना है। फोकस और पोल के बीच में इस बार ऑब्जेक्ट है आपका। ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया फोकस और पोल के बीच में। अब यहां से जाने वाली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से निकलेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेंगे, ये फोकस से निकल गई। दूसरी लाइट रेज
जो इसमें है कर्वेचर और बहुत पीछे है, तो कर्वेचर जो हमारा पीछे है ये कर्वेचर है। अब यहाँ पे जो आपकी लाइट रेज है फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का ये, इसको ध्यान दें, ये आपका फैलता हुआ है, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं कट नहीं करेंगे, ध्यान देना है। इसमें तो पैरेलल हो गए थे केस नंबर 5 में, लेकिन इसमें क्या है, ये फैलता जाएगा, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जब इस तरह से बढ़ता जाएगा तो इधर तो कहीं नहीं कट करेगा, इधर तो कहीं कट करने की कोई संभावना नहीं है। अब यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, ध्यान से देखिए, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं इस तरह से और इसको भी पीछे बढ़ाऊं, तो ये जाके बिहाइंड मिरर कहीं कट करेगा। तो ये हम पीछे बढ़ा दें और देखें तो ये हमारा ए डैश और बी डैश पीछे जाके कहीं कट करेगा। तो अब ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतना सा, इमेज बड़ा है, इनलार्ज है। कैसा है? इनलार्ज है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इस बार वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट का मतलब उल्टा होता है, सॉरी इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा। सीधा कैसे है? ऑब्जेक्ट में जो एरो मैंने लगाया है वो ऊपर की ओर, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसमें भी एरो ऊपर की ओर है, तो दोनों ऊपर हैं। इसका मतलब दोनों कैसे हो गए? ऐसा यदि ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी ऐसा ही खड़ा है, बस इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है। अब यदि ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे खड़ा कर दूं और इसका इमेज ऐसे बन जाए उल्टा, मीन्स यहाँ पे ऐसे हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। अभी तक सभी केसेस में इमेज नीचे बन रहा था, उल्टा बन रहा था, तो इरेक्ट केस था। ठीक है ना? इसमें सीधा ही बन रहा है, इसलिए कैसा है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। सो देयर आर 6 केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर। इस तरह से कॉनकेव मिरर के 6 केस के फॉर्मेशन है। कॉन्वेक्स मिरर के ये 6 केस नहीं वैलिड है, उसमें केवल 2 ही केस वैलिड है। पैरेलल एक्सिस मीन्स इन्फिनिटी पे इमेज हो या तो फोकस पे हो, या तो इन्फिनिटी पे या तो फोकस पे। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 ही केस हैं, जबकि कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पे 6 केसेस हैं। यही पेपर में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, देयर आर 6 केसेस फॉर्मेशन ऑफ मिरर। क्लियर है? समझ में आ गया है? इसके बाद मैं आगे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला को डिराइव करूंगा। साइन कन्वेंशन आप कहिए तो बता देता हूं, उसके बाद मिरर फार्मूला डिराइव करेंगे। तो साइन कन्वेंशन इसका समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। माना कि यहाँ पे आपका मिरर है, अब इसको हम इस तरह से ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान देते हैं आप। ये कॉनकेव मिरर है ना? तो ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस साइड में जा रहा है, इसकी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। इस साइड में यदि है उसका डिस्टेंस, तो वो निगेटिव होगा, एक्स का निगेटिव। ये वाई का पॉजिटिव, आपको ध्यान होगा, वाई का पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव पॉजिटिव, और ये एक्स का निगेटिव, ये वाई का निगेटिव। तो यदि एक्स की पॉजिटिव एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, इधर जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर जा रहा है तो वाई पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, चाहे यहाँ जाए
चाहे यहाँ जाए, ऊपर पॉजिटिव दोनों एक्सिस में। दिस इज द साइन कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन कुछ रटने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है, बिल्कुल जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। y के पॉजिटिव में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो निगेटिव, राइट में जा रहा है पॉजिटिव और लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव। यहाँ पे पोल होगा तो पोल से सारी डिस्टेंसेस इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन हम लेंगे। बहुत सिंपल है साइन कन्वेंशन। यदि आपको याद रहेगा तो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला डिराइव करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम एक्सप्रेशन जो करेंगे तो वो हमारा मिरर फार्मूला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।